सरहद पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल बैठक। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश के साथ प्रधानमंत्री ने की अहम चर्चा। प्रधानमंत्री आवास पर एयरफोर्स के अफसरों से मिले पीएम। कल वायुसेना प्रमुख से हुई थी लंबी बातचीत। दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह। द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। जापान ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। शिमला में पाकिस्तान के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। सड़क पर उतरकर जताया विरोध। पहलगाम आतंकी घटना वाली जगह पर पहुंची महबूबा मुफ्ती। आसपास के लोगों से की मुलाकात। बोली, आतंक के खिलाफ कार्रवाई हो, निर्दोषों को परेशान ना किया जाए। राफेल विवाद में अजय राय की सफाई। बोले, मैंने वही कहा जो राजनाथ सिंह ने किया। देश जानना चाहता है कि कब करोगे राफेल का इस्तेमाल। कांग्रेस के इमरान मसूद का बयान। राफेल से नींबू मिर्ची हटाने का वक्त है। मोदी के साथ है देश। पाकिस्तान को ऐसा जवाब दें कि सदियां याद रहे। कांग्रेस नेताओं पर भड़के बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर। राफेल पर सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी को फटकारा था। उनके नेताओं को हर चीज पर मजाक नहीं करना चाहिए। अजय राय के समर्थन में उतरी समाजवादी पार्टी। बोले, राजनाथ सिंह नींबू मिर्ची लगाए तो ठीक, हम कहें तो गलत कैसे। राफेल कब इस्तेमाल करेंगे। अजय राय के बहाने पूरे विपक्ष को बीजेपी ने घेरा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अपनी सेना बयानों की बमबारी उन पर की जा रही है विपक्ष द्वारा। बीजेपी ने कहा, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं विपक्षी दल। सेना का मनोबल कमजोर करने की साजिश। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले सरकार, पूरा विपक्ष देगा साथ। पाकिस्तान को समझाने बुझाने का वक्त हो चुका है पूरा। ओवैसी बोले, अब सोचने का नहीं, जवाब देने का वक्त है। संजय राउत सरकार से पूछे सवाल। अब तो हमले के 13 दिन हो गए, क्यों खामोश है सरकार। राफेल कब निकालेंगे। इस्लामाबाद में चीन के राजदूत ने राष्ट्रपति जरदारी से की मुलाकात। भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर बातचीत। आज शाम 5 बजे पाकिस्तान संसद का आपातकालीन सत्र। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बैठक। पहले परमाणु धमकी। अब रूस के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। कहा, भारत से तनाव कम करने में सहायता कीजिए। पाकिस्तान के दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री। पाकिस्तानी नेताओं और अफसरों से मुलाकात। भारत भी आएंगे ईरानी मंत्री। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन का बयान। जब तक इस्लाम में नहीं होगा रिफॉर्म, तब तक दुनिया में रहेगा आतंकवाद। आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों के साथ की बैठक। पटना में खेलो इंडिया शुभारंभ के दौरान सीएम नीतीश की अजीब हरकत। पूरे भाषण के दौरान बार बार सहलाते रहे पेट। पटना में भाषण के दौरान बोले नीतीश कुमार, अटल जी के जमाने से बीजेपी के साथ हूं, अब इधर उधर नहीं जाऊंगा। हरियाणा से जल विवाद के बीच पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र। हरियाणा को पानी देने के खिलाफ है पंजाब। हिंसा के बाद पहली बार मुर्शिदाबाद पहुंची सीएम ममता बनर्जी। टीएमसी नेताओं से मुलाकात। हालात पर चर्चा। दिल्ली के तैमूर नगर में चला बुलडोजर। अवैध बांग्लादेशियों के संदिग्ध ठिकानों को प्रशासन ने किया जमींदोज। बुलडोजर एक्शन से पहले कई लोगों ने खाली किया मकान। ध्वस्तीकरण के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी। तैमूर नगर में बुलडोजर एक्शन के बाद वहां बनेगी दीवार। पहले भी चल चुका है बुलडोजर, लेकिन बार बार हो जाता है अतिक्रमण। पुणे के मुलसी इलाके में शिवलिंग खंडित करने के आरोप में बढ़ा तनाव। पुलिस ने 2 पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। शिवलिंग खंडित होने की खबर से भड़के हिंदू संगठन। बाजार पर दिखा असर। सैकड़ों की संख्या में पुणे कूच। कानपुर में नीट की तैयारी करने वाले छात्र ने की आत्महत्या। परीक्षा से ठीक 24 घंटे पहले छात्र की खुदकुशी से परिजन गमगीन। जयपुर में नीट पेपर सॉल्वर गैंग को पुलिस ने पकड़ा। 5 आरोपी गिरफ्तार। 1 कार और 50,000 रुपए जब्त। ठाणे के करनाला घाट में पलटी निजी बस। हादसे से 35 यात्री घायल। मुंबई से सिंधुदुर्ग जा रहे थे यात्री।
अभिनेता सुनील शेट्टी और सोनू सूद ने दतिया में पीताम्बरा देवी शक्तिपीठ में किए दर्शन। अभिनेताओं के साथ लोगों ने खिंचवाई फोटो। अयोध्या में परिक्रमा मार्ग के निर्माण कार्य में तेजी, इसी महीने काम पूरा करने का लक्ष्य। 5 कोसी और 14 कोसी परिक्रमा होगी आसान। 4 धाम यात्रा रूट श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आईटीबीपी की तैनाती, यातायात व्यवस्था भी पैरामिलिट्री के हवाले। 4 धाम जाने वाले यात्रियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में हुई सहूलियत। बद्रीनाथ में अब भी 40% ज्यादा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। देहरादून के मालदेवाता के पास बादल फटने से सांग नदी का बढ़ा जलस्तर, लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उत्तराखंड में बारिश के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर गिरा मलबा, दोनों तरफ से यातायात प्रभावित। हाईवे पर मलबा आने से ट्रैफिक प्रभावित, एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद रास्ता साफ करवाया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश से जलभराव, लोगों की बढ़ी मुसीबत। महाराष्ट्र चंद्रपुर में बारिश के साथ गिरे ओले, कई जगहों पर गिरे पेड़। नीट यूजी परीक्षा में पास कराने के नाम पर ठगी करने वालों को यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। नोएडा सेक्टर 3 में चला रहे थे फर्जी एडमिशन की कंपनी। यूपी के श्रावस्ती में सरकारी जमीन पर बने मदरसों पर चला बुलडोजर, अवैध कब्जा करने में मदरसा चलाने का आरोप। एमपी के धर्म परिवर्तन पर लगाम के लिए डीजीपी ने गठित की एसआईटी को जिलों से मिली थी शिकायत, गिरोहबद्ध तरीके से लव जिहाद का आरोप। बिहार के नौगछिया में सरेआम किराना व्यापारी की गोली मारकर हत्या, हमलावरों ने देसी कट्टे से मारी गोली, मुंह ढक कर आए थे हत्यारे। बिहार के रोहतास में युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक से आए 2 हमलावरों ने घर में घुसकर मारी गोली। यूपी के अमरोहा में रुपयों के विवाद में सूदखोर की हत्या, पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को किया गिरफ्तार। कन्नौज में प्रेम प्रसंग के चलते पिता ने बेटों के साथ मिलकर की नाबालिग बेटी की हत्या, शव को जंगल में जलाया। पंजाब के गुरदासपुर में ड्रग्स के खिलाफ चल रहा बुलडोजर अभियान, ढहाए गए तस्करों के घर। कानपुर में चमनगंज इलाके में बहुमंजिला इमारत में आग, हादसे में एक परिवार के 5 लोगों की गई जान। कानपुर हादसे में मरने वालों में पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। रात में शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग, हादसे के वक्त घर में सभी लोग सो रहे थे। रास्ता सकरा होने की वजह से रेस्क्यू में हुई परेशानी। कानपुर अग्निकांड में राहत बचाव कार्य के लिए लखनऊ से मंगाई गई विशेष हाइड्रोलिक, इसके बावजूद 5 लोगों की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यहूदी विद्रोहियों समेत ईरान को दी करारा जवाब देने की धमकी, कहा भविष्य में कर सकते हैं हमला। हूती विद्रोहियों ने ली तेल अवीव में गुरियन एयरपोर्ट हमले की जिम्मेदारी। हूती सैन्य प्रवक्ता यहिया ने दी चेतावनी, कहा इजरायली एयरपोर्ट अब सुरक्षित नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच कभी भी हो सकता है युद्ध विराम, प्राग दौरे पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। पाकिस्तान के कराची में गाजा के समर्थन में हजारों लोगों का प्रदर्शन, रैली निकालकर दिखाई फिलिस्तीन के साथ अपनी एकजुटता। ट्रेड वॉर को लेकर अमेरिका चीन के रिश्तों में जभी बर्फ पिघलने के आसार, ट्रंप ने दिया संकेत, कहा चीन के साथ चाहते हैं निष्पक्ष व्यापार समझौता। टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक और चौंकाने वाला फैसला, अमेरिका से बाहर बनने वाली फिल्मों पर लगाया 100% टैरिफ। ट्रेड वॉर के चलते हो रहे नुकसान के बाद ट्रंप ने चीन पर लगे टैरिफ को घटाने के संकेत दिए। कार्यक्रम में ट्रंप बोले ज्यादा टैरिफ से चीन और अमेरिका दोनों को नुकसान। अप्रैल में वाहनों की रिटेल बिक्री में महज 3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2 व्हीलर्स की बिक्री 2.25%, कारों की बिक्री महज 1.5% में तेजी देखी गई। सीबीडीटी के आयकर अधिकारियों को एडवांस टैक्स जमा करने वाले टॉप टैक्स पेयर्स पर करीबी नजर रखने का आदेश दिया गया। सुधार की रणनीति के तहत छूट और कटौती के फर्जी दावों की पहचान करने के निर्देश दिए गए। आईसीएआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डे में शामिल हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री। कार्यक्रम में आईसीएआई के प्रेसिडेंट चरणजोत सिंह नंदा ने भारत को निवेश की पसंदीदा जगह बताया। बर्कशायर हाथवे के सीईओ वॉरेन बफे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त कारोबारी नीतियों की आलोचना की।